Hello everyone. We have finished our last topic with the protein classification and its structure in a detail. So today we are going to the next topic that is related to your protein, like protein metabolism, right? So what is happening in the protein metabolism? Like we already have discussed about the carbohydrate metabolisms, the various pathways, how it gives the energy to our body. In the same way, the protein metabolism is also to get assimilate to get excrete your nitrogen components, right? Nitrogen, ammonia, and these are the basic the toxic elements, how it removes from your body, right? So in this metabolisms, we will discuss the various dietary enzymes, how the amino acids are digested through the pancreatic enzymes, and the different metabolic pathways, right? In your syllabus, basically there is a urea cycle, which is a very important pathway, how with the help of the urea cycle the entire process has been completed. We will discuss in the entire lecture of this. So let's begin with the protein metabolism. बेसिकली जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, अमीनो एसिड्स आर कैटाबोलाइज्ड होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म दो प्रोसेसेस में कंप्लीट होता है ना, एक तो एनाबॉलिज्म, दूसरा मेटाबॉलिज्म, सॉरी कैटाबॉलिज्म। सो जो अमीनो एसिड कैटाबॉलिज्म है, ये बहुत बड़ा पार्ट है किस चीज का, मेटाबॉलिज्म, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स की करवाने में, ठीक है। नाइट्रोजन जो कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका मेटाबॉलिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ योर अमीनो एसिड्स हैज बीन कंप्लीटेड। ओके, अभी ये जो नाइट्रोजन है, ये एंटर्स होता है बॉडी में कैसे, हम नाइट्रोजन की पूरे पूरे के पूरे पाथवे में हम एक चीज डिस्कस करेंगे कि जो आपके बॉडी में से नाइट्रोजन हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, हाउ इट गोज आउट फ्रॉम योर बॉडी, राइट। सो जो नाइट्रोजन पहले तो एंटर कैसे होता है, ये एक तो आपका फूड में प्रेजेंट रहेगा, दूसरा कि जितने भी आपके अमीनो एसिड होते हैं डाइटरी प्रोटीन के, ठीक है, अमीनो एसिड्स, वहां से आपको उन अमीनो एसिड्स के से आपको नाइट्रोजन मिलेगा। नाइट्रोजन बॉडी से असिमिलेट कैसे होगा, द मेन थिंग कि ये एक तो यूरिया साइकिल के थ्रू, एक अमोनिया अमोनिफिकेशन जब होता है वहां से होगा, दूसरा ये जितने भी अमीनो एसिड आपका मेटाबोलाइज्ड होगा, वैसे वैसे नाइट्रोजन गेट असिमिलेटेड फ्रॉम योर बॉडी, राइट। सो बेसिकली ये जो प्रोटीन होती है ना, जितना भी प्रोटीन्स है, इसका रोल क्या है कि ट्रांसफॉर्मेशन करवाना, किस चीज की, दो तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करती है, दो तरह से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो ये फॉलो करते हैं आपके प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। एक तो अमीनो एसिड्स पूल में क्रिएट करना, एंड दूसरा प्रोटीन को टर्न ओवर देना। वो हम देखेंगे कि हाउ द प्रोटीन टर्न ओवर, ठीक है, डिफाइंड, हाउ द अमीनो एसिड पूल डिफाइंड। सबसे पहले तो अमीनो एसिड पूल की बात करते हैं। जितना भी आपकी बॉडी में थ्रू आउट द इंटायर बॉडी जितना फ्री अमीनो एसिड होता है, फॉर एग्जांपल आपके सेल्स में, ब्लड में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रोटीन कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है। फॉर द इसका जो है ना, ये हमें ये सब जहां जहां भी ये चीजें प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, वो एक अमीनो एसिड पूल बना देंगे, ठीक है। अब पूल इज सप्लाइड थ्री सोर्सेज, वो तीन सोर्सेज को अप्लाई कर रहा है, ठीक है, सप्लाई कर रहा है बेसिकली। जो अमीनो एसिड्स हैं, एक तो वो डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन्स को कर रही है, ठीक है, जो बॉडी में इन द डिफरेंट प्लेसेस पे जो प्रेजेंट है ना अमीनो एसिड्स, उसकी डिग्रेडेशन कर रही है। तो दूसरा चीज अमीनो एसिड्स क्या कर रहे हैं कि हमें डाइटरी प्रोटीन से, जो प्रोटीन ले रहे हैं डाइटरी प्रोटीन, वहां से आपको अमीनो एसिड बन रहा है, ठीक है। एक तो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में अमीनो एसिड प्रेजेंट है, दूसरा ये डाइटरी प्रोटीन से हमें अमीनो एसिड दे रहा है, तीसरा ये सिंथेसिस कर रहा है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स की, ठीक है, जो कि कहाँ से आ रहे हैं, आपके इंटरमीडिएट ऑफ द मेटाबॉलिज्म। इंटरमीडिएट, इफ यू रिमेंबर, आप मेरी बायोकेमिस्ट्री के सारे लेक्चर्स देखोगे, इन एवरी लेक्चर्स आई हैव मेंशन्ड दैट बॉडी इज क्रिएटिंग एंड इट इज इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, राइट। सो जितना भी मेटाबॉलिज्म होगा, हम प्रोटीन करेंगे, लिपिड्स करेंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कर चुके हैं, तो उनमें सब में आपने देखा है कि हाउ द ईच एंड एवरी पाथवे इज इंटरकनेक्टेड। द सेम थिंग आई एम रिपीटिंग हियर, that we also get the non-essential amino acids from the intermediates of metabolism. Clear to everyone? जो आपका अमीनो एसिड पूल था, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, वो चीज क्लियर है कि पहली चीज तो आई एम जस्ट रिवाइजिंग कि जो अमीनो एसिड पूल होता है, वहां पे एक तो
जो डिग्रेडेशन होगी बॉडी प्रोटीन्स की। दूसरा अमीनो एसिड जो डाइटरी प्रोटीन से आ रहे हैं वो हमें ड्राइव्ड होंगे। तीसरा नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें मिलेंगे जो कि कहाँ से आ रहे हैं, आपके इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म से। तीन चीजें इंपॉर्टेंट थी, तीन चीजें होगी। अभी क्या है कि ये जो आपका पूल है, अमीनो एसिड का जो पूल है, ये कैसे कौन से पाथवेज को, कौन से रूट्स को फॉलो करेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग हियर। कि जो सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन, दूसरा अमीनो एसिड्स कंज्यूम होगा एज अ प्रिकर्सर ऑफ असेंशियल नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। जो बहुत सारा असेंशियल, दो तरह के अमीनो एसिड प्रेजेंट थे, इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में किया असेंशियल एंड नॉन असेंशियल। अभी जो आपका अमीनो एसिड पूल है ये कंज्यूम करेगा प्रिकर्सर कौन सा, असेंशियल नाइट्रोजन कॉन्टेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स को। दूसरा तीसरा क्या है कि कन्वर्जन अमीनो एसिड्स की हो जाएगी ग्लूकोज में, ग्लाइकोजन में, फैटी एसिड्स में एंड कीटोन बॉडीज में, ठीक है। जब इंटरमीडिएट्स की हम बात कर रहे हैं तो वो ये चीजें हैं, ये चीजें हमें ड्राइव होंगी, राइट। ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड्स, कीटोन बॉडीज। या फिर इन इंस्टेड ऑफ दैट वी विल आल्सो assimilate द कार्बन डाइऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। जितना हमें अमीनो एसिड बॉडी को कितने 90 to 100 ग्राम रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। प्रोटीन बॉडी में कितनी होनी चाहिए, 12 kg प्रोटीन अमाउंट वुड बी मोर, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया हमारा अमीनो एसिड पूल। देन आ गया कि प्रोटीन टर्नओवर से हमें क्या मतलब है। जो प्रोटीन टर्नओवर होता है वो बॉडी कितना सिंथेसाइज कर रही है, कितना डिग्रेड कर रही है, कितना रिमूवल कर रही है, ठीक है, अननीडेड प्रोटीन को। वो सारा आ गया प्रोटीन टर्नओवर में। हमें हम जैसे बिजनेस में मार्केटिंग में करते हैं ना कि कितना एनुअल टर्नओवर कितना हो गया, कि लास्ट हमें क्या बचता है, कैसे सिंथेसाइज होने के बाद कितनी डिग्रेडेशन होगी उसकी, उसके बाद कितना रिमूवल में चला गया, वो सारा प्रोटीन आपके टर्नओवर में आएगा। बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि रेगुलेशन करती हैं, मतलब सिंथेसिस करती हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल मेंटेन करने में, ठीक है। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन है जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन सेल में मेंटेन करके रखती हैं। कुछ क्या करती हैं कि डिग्रेडेशन का बहुत कम रोल है सेल में, ठीक है, डिग्रेडेशन सेल में नहीं होती। उसके बाद बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो आपके सेलुलर लेवल पे आपकी सिलेक्टिव डिग्रेडेशन करवाती हैं, कि कुछ कुछ चीजें डिग्रेड हो सकती हैं, वो चीजें देखती हैं, ठीक है। सो वो सारी चीजें मतलब लास्ट में मिला के जो बनता है वो प्रोटीन टर्नओवर होता है, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन, डाइजेशन है जो प्रोटीन की वो अलग अलग जगह पे हो रही है, क्लियर। अलग अलग जगह पे कौन सी इंजाइम इन्वॉल्व हो रही है वहां पे, क्या चीजें ठीक है, कहाँ कहाँ पे जो आपकी डाइटरी प्रोटीन्स है वो डाइजेस्ट हो रही है, वो डिस्कस करेंगे। जो जैसे कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन डाइट है, ठीक है, इन द डाइट होती है नाइट्रोजन, ठीक है, डाइट से मिलती है, फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलता है जो आप डे में कितना लेते हो, 70 to 100 ग्राम पर डे डाइट लेते हैं, उसमें से हमें नाइट्रोजन मिलता है। अभी प्रोटीन जो मॉलिक्यूल होता है वो बहुत ज्यादा लार्ज होता है, ठीक है, जो कि एब्जॉर्ब कौन करेगा, कौन सा ऑर्गन आपकी बॉडी का एब्जॉर्ब करेगा, इंटेस्टाइन। ये चीजें बहुत ध्यान से सुनना कि बॉडी को जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज्यादा इनलार्ज इन साइज होने की वजह से एब्जॉर्ब कौन करेगा, इंटेस्टाइन करेगा। एंड वो हाइड्रोलाइज्ड किस में हो जाएंगी, ब्रेक किस में हो जाएंगी, ठीक है, वो होंगी डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स में। जब प्रोटीन टूट जाता है ना तो उसे पेप्टाइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स में होगा, ठीक है, कौन सा अमीनो एसिड कितने डाइपेप्टाइड बना रहा है, कौन सा ट्राईपेप्टाइड बना रहा है, ठीक है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिसिटी ऑफ द अमीनो एसिड्स। अभी क्या है कि प्रोटीलिटिक एंजाइम आ गई, उन्होंने डिग्रेड कर दी प्रोटीन, ठीक है। तो जो दो या तीन जगह हो रही है, जो आपका प्रोटीन है वो दो से तीन जगह डिग्रेड हो रहा है, स्टमक, पैनक्रियास एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अभी स्टमक में जब होगा तो वहां पे गैस्ट्रिक सिक्रेशन होगी, ठीक है, गैस्ट्रिक जो इंजाइम्स इन्वॉल्व होगी, गैस्ट्रिक जूस इन्वॉल्व होएगा, ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी जो चीजें, कौन सी इंजाइम्स वहां इन्वॉल्व होंगी वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रो एंजाइम कौन सा आएगा, पेप्सिनोजन, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में दो चीजें आ गई, एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ गया, दूसरा आपका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, राइट।
नेक्स्ट हमारा आ गया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाउ द इट वर्क्स टू हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, स्टमक में क्या होता है कि डाइल्यूट टू डाइल्यूशंस होती हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पीएच होता है, 2 से 3 पीएच होता है। ठीक है, तो हाइड्रोलाइज प्रोटीन के लिए इतना जो पीएच है वो सफिशिएंट होता है टू डिग्रेडेट। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बैक्टीरिया को बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, डीनेचर ऑफ प्रोटीन करवानी होती है, तो वहां पे आपकी बॉडी जो स्टमक में एचसीएल है वो पीएच 2 to 3 रहता है। ठीक है, जो हाइड्रोलाइज ऑफ प्रोटीन में हेल्प करता है। वहां पे जो हाइड्रोलाइज होंगी प्रोटीन वो होंगी बाय प्रोटीज इंजाइम है जो। ठीक है, अभी पेप्सिन क्या करता है, जो पेप्सिन है ना, ये एक एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेस है, जो कि सिक्रीट कौन करवाता है, आपके चीफ सेल्स होते हैं स्टमक में। इनएक्टिव जाइमोजिन, सबसे पहले तो वहां पे इनएक्टिव जाइमोजिन होगा जो कि प्रो एंजाइम है, पेप्सिनोजिन होगा। ठीक है, अभी बॉडी में आपके पेप्सिन, हाउ डज द पेप्सिन हेल्प, पेप्सिन वर्क टू हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन। एसिड स्टेबल एंडोपेप्टाइडेस है पहले तो ये। ठीक है, जो चीफ सेल्स क्रिएट करते हैं, सिक्रीट करते हैं, ठीक है, स्टमक में। उसके बाद दो तरह के, एक तो इनएक्टिव एंजाइम जाइमोजिन, दूसरा आपका एंजाइम आएगा पेप्सिनोजिन, वो इन्वॉल्व होगा। जहाँ पे आपका जाइमोजिन है वो उस पे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है, उसके सीक्वेंस पे एक्स्ट्रा अमीनो एसिड है जो कि प्रिवेंट करके रखता है कैटालिटिक एक्टिविटी को। ठीक है, जाइमोजिन इज प्रिवेंटिंग द एक्टिविटी ऑफ द अमीनो एसिड्स। दूस ठीक है, उसके बाद आ गया कि जो आपका पेप्सिनोजिन है वो एक्टिवेट कर देगा पेप्सिन को यहाँ पे। ठीक है, या तो HCl आएगा या फिर ऑटोमेटिकली पेप्सिन मॉलिक्यूल वो क्या करेंगे, इस चीज को एक्टिवेट कर देंगे। एक्टिवेट किस चीज को कर देंगे, अमीनो एसिड्स को डाइजेशन में। ठीक है, डाइटरी प्रोटीन्स जो पेप्सिन रिलीज होगा पेप्टाइड से और कुछ फ्री अमीनो एसिड से डाइटरी प्रोटीन की, वो आपके डाइजेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, अभी डाइजेशन, तीसरी चीज आ गई, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बाय पैनक्रिएटिक एंजाइम्स। अभी पैनक्रिएटिक एंजाइम से कैसे होता है कि आपकी एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, दूसरा बहुत सारे लार्ज पॉलीपेप्टाइड प्रोड्यूस्ड होते हैं स्टमक में बाय द एक्शन ऑफ किस चीज के, पैप्सिन के, और जो आगे जाके टूट जाते हैं ओलिगोपेप्टाइड्स में। डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, हो गए, ट्राइपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, डाइपेप्टाइड्स भी हो सकते हैं, बट जो आगे जाके ओलिगोपेप्टाइड्स में टूट रहे हैं। ठीक है, तो अमीनो एसिड की ये कैटेगरी पैनक्रेटिक एंजाइम से डाइजेस्ट होगी। पैनक्रेटिक एंजाइम क्या क्या चीजें देखेगा, उसका स्पेसिफिसिटी देखेगा पहले तो। वो उस पे आर ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, जो एल्काइल ग्रुप है वो कौन सा लगा हुआ है, वो ससेप्टेबल है भी पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिप्सिन है, ठीक है, ट्रिप्सिन को क्लीव करने के लिए कार्बोनिल ग्रुप होगा उस पे। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, ठीक है, जो कि कंट्रीब्यूट करेगा आर्जिनिन और लाइसिन में। किस चीज में, आर्जिनिन में ब्रेक होगा या लाइसिन में, सिंपलर फॉर्म में। ये एंजाइम्स है ना, ये पेप्सिन बेसिकली सिंथेसाइज सिक्रीशन इन एक्टिव इनएक्टिव जाइमोजिन में होती है। मैं आपको क्लियर करती हूँ कि इसमें क्या है कि स्पेसिफिसिटी आर ग्रुप कौन सा है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी एक पेप्टाइड चेन को, पेप्टाइड चेन को आपने ब्रेक करना है, उसे डाइजेस्ट करना है, तो उसे सिंपलर बनाने में डिपेंड करेगा कि कितना अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। कल हमने स्ट्रक्चर्स देखे थे ना, उस पे लॉन्ग चेन ऑफ अल्फा बीटा गामा, ठीक है, देन एप्सिलॉन तक, आगे तक जो अल्काइल ग्रुप अटैच थे आपके अमीनो एसिड के साथ। तो उसी चीज को स्पेसिफिसिटी देखना जरूरी है पैनक्रेटिक एग्जाम्स के लिए। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज आ जाती है कि रिलीज ऑफ जाइमोजिन्स। अभी यहाँ से जाइमोजिन्स जो इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है, जो स्टमक से है आई, तो वो कैसे रिलीज करवानी है, इसके लिए सिक्रीशन किस चीज की होनी चाहिए, कोलियोसिस्टोकिनिन एंड सिक्रीटिन, दो कंपोनेंट है, कोलियोसिस्टोकिनिन एंड सिक्रीटिन हेल्प्स टू रिलीज द जाइमोजिन। ठीक है, दो और पॉलीपेप्टाइड हार्मोन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ये आएंगे इसकी एक्टिवेशन के लिए, और सॉरी इसकी रिलीज करवाने के लिए। तीसरा आ गया एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजिन्स। ठीक है, अभी एक्टिवेशन क्या करनी, जाइमोजिन्स की एक्टिवेशन करवानी है, वो करवाएंगे आपके एंट्रोपेप्टाइडेस एंजाइम आएगा।
ठीक है, जो कि इंटेस्टाइनल म्यूकोसल सेल से ब्रश बॉर्डर होता है जहाँ पे मेम्ब्रेन, उसे कन्वर्ट करवा देगा पैनक्रेटिक जाइमोजिन में। ठीक है, स्टमक से जाइमोजिन इनएक्टिव फॉर्म में था, अभी एक्टिव फॉर्म में हो गया प्रेजेंट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, तो क्या बन गया, पैनक्रेटिक जाइमोजिन ट्रिप्सोसिन टू ट्रिप्सिन। क्लियर, ये एक तरह से रिमूवल करवाएगा हेक्सापेप्टाइड को फ्रॉम एंड टर्मिनस ऑफ ट्रिप्सिनोजिन। क्लियर। उसके बाद आ गया कि एबनॉर्मेलिटीज इन प्रोटीन डाइजेशन। अब कौन कौन से एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं प्रोटीन डाइजेशन करते हुए, जो कि डेफिशिएंसी है जो पैनक्रेटिक एंजाइम्स की सिक्रीशन की। ठीक है, बहुत सारा क्रोनिक पैनक्रिया आपका, ठीक है, बहुत डैमेज हो चुका है किसी सर्जिकल इश्यू से या फिर उसमें सिस्टिक फिब्रोसिस से। ठीक है, तो वहां पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फैट की ना ही प्रोटीन की इनकम्प्लीट रहेगी। ठीक है, तो वो जो एबनॉर्मल अपीयरेंस है लिपिड्स का एंड डाइजेस्टिव प्रोटीन का इन द फीसिस, वो उस चीज को एबनॉर्मल बना देगा, उसकी फंक्शनिंग को ना ही सेक्रेट करवाएगा, ना ही कोई एक्टिवेशन जाइमोजिन की होगी, बिकॉज द इंटायर साइकिल हैज बीन डिस्टर्ब्ड। उसके बाद तीसरा वे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, जो आपकी ओलिगोपेप्टाइड है बाय एंजाइम्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम करेंगी। अभी हमारे पास अमीनोपेप्टाइडेस एंजाइम है इंटेस्टाइन में। ठीक है, वो एक्सोपेप्टाइडेस भी हो सकता है, एंड जो एक्सोपेप्टाइडेस है वो क्लीव करेगा एंड टर्मिनल रेजिड्यूज को। जितने भी आपके ओलिगोपेप्टाइड्स बन चुकी है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म आपकी बन चुकी है, ठीक है, पेप्टाइड्स की, वो चीज क्या होगी, एंड टर्मिनल आप अभी ये इंटेस्टाइन में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, क्लियर, रिमेंबर दिस थिंग कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंड टर्मिनल रेजिड्यू जो है ओलिगोपेप्टाइड से टूट जाएंगे, किसमें, स्मॉलर पेप्टाइड्स में एंड फ्री अमीनो एसिड्स में। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ जो चीज आ गई कि एब्जॉर्प्शन ऑफ अमीनो एसिड्स एंड स्मॉल पेप्टाइड्स, अभी उसकी एब्जॉर्प्शन करवानी है। डाइजेशन इज डन,